नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है माँ शैलपुत्री को। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना भी की जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता की अद्भुत जन्म कथा, उनका स्वरूप, पूजा विधि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। जय माता दी। तो भक्तों, नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को प्रातः स्नान कर घर के पवित्र स्थान में कलश स्थापना की जाती है। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखकर उसमें माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। तो भक्तों, इस वर्ष घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना का शुभ समय रहेगा 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक। कलश की स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। चंदन, अक्षत, धूप और दीप से उनका श्रृंगार किया जाता है। विशेषकर घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ के मंत्र का जाप किया जाता है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र का जाप मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तो भक्तों, चलिए आरंभ करते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा के बारे में। माँ शैलपुत्री को नवदुर्गा में प्रथम स्थान प्राप्त है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। वे हिमालय राज हिमवत की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। वे बैल पर सवार हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल है और उनके नेत्र करुणा से परिपूर्ण है। उनकी वेशभूषा सादगी का प्रतीक है और उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सरलता ही सच्चा सौंदर्य है। तो भक्तों, माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। वे राजा दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपने दामाद महादेव को नहीं बुलाया। सती ने जब वह सुना तो वह बहुत व्यथित हुई। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने कहा, जहाँ हमें बुलाया ही नहीं गया वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिता का प्रेम और अहंकार दोनों ही सती को खींच ले गए। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, पर वहाँ उनका अपमान हुआ। राजा दक्ष ने माता सती के सामने महादेव को अपशब्द कहे। सती यह अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इस शरीर को पाकर मैं तुम्हारी पुत्री बनी हूँ, आज मैं उसे त्याग रही हूँ। और तुरंत ही उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपनी प्राण त्याग दिए। सती का देह त्याग के बाद पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। भगवान शिव ने क्रोध में अपना तांडव किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। लेकिन समय के साथ देवी ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे जन्मी हिमालय राज हिमवत और रानी मैना के घर। इस रूप में वे शैलपुत्री कहलाई। बचपन से ही उनका झुकाव साधना और तपस्या की ओर रहा। बड़े होकर उन्होंने घोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार वे पार्वती और बाद में महादेवी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो भक्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें धैर्य, विश्वास और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। माँ की कृपा से भक्त का जीवन दिव्य और सुखमय बनता है। जय माँ शैलपुत्री की। तो दोस्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अगले भाग में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुँचाएं। जय माता दी आप सभी को।